क्या की रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। भगवान राम को जब वनवास हुआ, माता सीता का, ये अभी प्रसंग आगे आएगा, लेकिन बात चल पड़ी है तो मैं बताता हूं कि भगवान राम के एक रहस्य के बारे में। वो रहस्य क्या था उसको हर कोई नहीं जानता था कि जब माता सीता का हरण हो गया और पंचवटी में हनुमान जी मुद्रिका का लेकर पहुंचते हैं, तो माता सीता ने उनको पहले तो नहीं देखा था। तो उनके आपस में वार्तालाप होते हैं, हनुमान जी से पूछती है कि भैया तू कौन है। तो हनुमान जी बार बार कहते हैं कि मैं रामदूत हूँ, रामदूत हूँ। तो माता सीता कहने लगी कि भैया मुझे तो संशय है। तो भगवान राम ने चलते हुए मुद्रिका भी दी थी और एक हनुमान जी को राज बताया था कि वो क्या था कि राम दूत में मात ज्ञान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। तो माता सीता जो है ना, भगवान राम को करुणा निधान बुलाया करती थी। तो ये एक राज था। जब उन्होंने करुणा निधान का, हनुमान जी ने करुणा निधान का नाम दिया ना, तब जाके माता सीता को पता। आज आप सभी के बीच मौजूद हैं, लगभग 76 साल उम्र हो चुकी है, श्री भूप सिंह निराला जी। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा, हमारे चैनल पे चल रहे हैं चौपाई, आप इनकी चौपाई सुन के गदगद हो रहे हैं। तो बाबूजी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी इस उम्र में आपके अंदर ज्ञान का भंडार तो मुझे पता चला कई वर्षों से था, और आप आपस में ही गुनगुनाते रहते थे घर में बैठ के। अब जब नवरात्रि चल रहे हैं और रामायण पाठ चल रहे हैं, और आपको क्या ऐसा लगा कि आपने अपने गुण बाहर निकाले और लोगों तक अपनी आवाज के थ्रू लेके गए उनको, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो वह जो सभी दर्शक हैं, प्रबुद्ध दर्शक, उनको नमन करता हूं और भगवान राम की ही कृपा है मुझ पर कि मुझे कुछ थोड़ा ज्ञान दिया। क्यों कहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोरथ है, यस्य सुप्तस्य सिंहस्य न प्रसते मुखे मृगा। कि उद्यम करने से ही मनुष्य को कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ करने से मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन बिना कार्य किए वो सिद्ध नहीं होते। जैसे कि सुप्तस्य संघस्य, सोते हुए शेर के मुख में कभी शिकार नहीं जाता। और मैं बताता हूं कि मैं 12-13 साल की उम्र से, क्योंकि सौभाग्य से मेरे पिताजी जो थे वो भी एक महान संगीतज्ञ थे, जिनकी परछाई मुझ पर भी पड़ी। और उन्हीं को देख देख कर, क्योंकि वो गुनगुनाते रहते थे, उन्हीं की मैं नकल करता रहता था कि ऐसे गा रहे हैं, ये ऐसे गा रहे हैं। तो वो गुनगुनाते और मैं उसको सीखता। तो सर्वप्रथम उन्होंने, जब मैं 12-13 साल की उम्र में स्टेज पर जाकर के एक्टिंग करने लगा, गायन और नृत्यन, तब उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करियो, ये एक मैं गजल दे रहा हूँ तेरे को, ये जरा गा के सुना दियो। तो उन्होंने मुझको गजल लिखवाई, और उस गजल का क्या था
कयामत की मेरी आए गजब के मेरे नाले। उन्होंने बताया अब ये गजल लिखो, कयामत की मेरी आहें गजब के मेरे नाले हैं। कलेजा, अरे कलेजा थाम कर बैठो कि जितने सुनने वाले। वाह! उन्होंने सर्वप्रथम मुझे ये गुरु ज्ञान दिया। मेरे पूजनीय पिता तो थे, लेकिन उसी दिन से मैंने अपने मन के अंदर उनको गुरु ग्रहण कर लिया। आगे अगर आप उत्सुक हैं तो आगे भी गुनगुना देता हूँ एक आध कली। बिल्कुल बिल्कुल। फूल चुनती थी जंगल में वो लैला अपनी पलकों से। फूल चुनती थी जंगल में वो लैला अपनी पलकों से। यही कांटे हैं जो मजनू के तलवों से निकाले। कयामत की मेरी आहें गजब के मेरे नाले। अरे कलेजा थाम कर बैठो कि जितने सुनने वाले। तो इस गजल को चलो मेरा मन भी कर रहा है तो इसकी एक कली और सुना देता हूं कि चली आती वो धीमे धीमे हवा करती थी दामन से। न जाने नागिनी किसने कबर पर फूल डाले। कयामत की मेरी आहें गजब के मेरे नाले। अरे कलेजा थाम कर बैठो कि जितने सुनने वाले। सदा बुलबुल के रोने की भला सैयाद क्या जाने। सदा बुलबुल की रोने की भला सैयाद क्या जाने। सैयाद कहते हैं जो पक्षियों को पकड़ के पिंजरे में बंद कर लेता है। कि सदा बुलबुल की रोने की भला सैयाद क्या जाने। अरे उसे तो कैद करना था पड़े दुश्मन से पाले। अरे कयामत की मेरी आहें गजब के मेरे नाले। कलेजा थाम कर बैठो कि जितने सुनने वाले। भाई मेरे तो रोए खड़े हो गए। क्या आपके रोए खड़े हुए? बाबूजी की उम्र है 76 साल और बाबूजी की वाणी और जो दम है, अब वाणी में दम है जो, वो रोए खड़ी कर देती है। आप देख सकते हो किसी भी रूप में। एक मैं तो कह रहा हूं अगर आप भजन गायक होते, कव्वाली करते या किसी भी रूप उसमें जाते सूफी गायन में, तो आज आप देश में टॉप पे ट्रेंड कर रहे होते। बेटा मैं आपको इसी बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 12-13 साल की उम्र से स्टेज पे भी गायक रहा हूँ और भजन गायक भी रहा हूँ। मैंने बहुत दूर दूर तक जागरण किए हैं, मेरठ, हापुड़, आगरा, कानपुर, बहुत दूर दूर तक। लेकिन दुर्भाग्य मुझे कोई गॉड फादर नहीं मिला। क्यों? कि भगवान ने देखो क्या कहा है कि हुई है वही जो राम रच रहा था, होकर तरक बढ़ा वैसा। वो मिलता है जो भगवान चाहते हैं, जो किस्मत में लिखा हो। अगर मुझे कोई गॉड फादर मिल गया तो मैं आपकी ही
बातों का जो है ना वो कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। मैंने जो है खुद अपने प्रयास से नटराज रामलीला क्लब का जो है स्थापना की। स्थापना की, और स्थापना करने के बाद मैंने 3-4 रामायण को मिलाकर के खुद उनका संकलन किया। और वो कौन सी थी? वो थी गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसको श्री रामचरितमानस कहते हैं। दूसरी थी यशवंत सिंह रामायण, जिसके अंदर ये पक्की रागनियां, बैल तबील हाथरस रूप में थे। तीसरी थी राधे श्याम रामायण। इन तीनों को मिलाकर के मैंने उनका नाटक रूप में संकलन किया। और संकलन करने के बाद उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ डायलॉग मिलाए। तब मेरी उम्र महज 23 साल की थी, जब मैंने इन ग्रंथों को एकत्रित करके, यानी कि दूध बिलोकर फिर मक्खन इकट्ठा करके मैंने कापी के अंदर उनको। अगर अभी आपको अवसर मिले किसी बड़े मंच पे जाने का, जी, सौभाग्य प्राप्त हो, तो जी। क्या आप मंच पे जाओगे? किसी टीवी शो या टीवी ये तो शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता हूँ। ये मेरे तो रोए खड़े हो गए आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता हूँ। आप गा के दिखा रहे हो और लोग सुन रहे हैं आपको, तो मैं अपील भी करता जाऊंगा साथ के साथ। आप बाबूजी इतना अच्छा गाते, इतनी सुंदर वाणी है, 76 साल की उम्र में आपके मुख से आवाज नहीं निकलेगी। जब आप 76 के पहुंचोगे, और बाबूजी की ऊर्जा देख के तो जेलिसी मुझे भी हो रही कि मैं भी कुछ गा दूं। लेकिन बाबूजी ने बहुत अच्छा गाया, और लगातार रेगुलर आता रहेगा तहलका हरियाणा के पेज पे। आप इनकी वाणी का आनंद लेते रहिएगा। मैं अपील करूंगा सभी दर्शकों से सहयोग करें, न्यूज को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और बाबूजी के लिए शेयर तो बनता है। अगर बाबूजी को आप किसी भी मंच पे बुलाना चाहते हैं तो नंबर होगा इसमें, और उस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे सोते हुए को जगाना, तो ये सौभाग्य, मैं सौभाग्य ही कहूंगा कि मेरे पुत्र इतने होनहार हैं। प्रदीप निराला, जिनका एक अपना चैनल है तहलका हरियाणा, उसके माध्यम से मुझे भी अवसर मिल गया कि भाई मैं भी जनता से रूबरू हो जाऊं, और कुछ जो मेरे अंदर कला बाकी है उसको उनके सामने पेश कर सकूं। ये मुझे बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे पुत्र जो है ना, भगवान सभी को दे। मेरी तो यही दुआ है। वो आपकी शिक्षा दीक्षा है, वो जो दिख रही है। एक सवाल बनता है जो आज के हमारे देश के, ऐसा है कि शिक्षा दीक्षा तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अगर आदमी कोशिश करेगा तो कुछ सीखेगा। खुद की भी आदमी के अंदर एक जरूरत होनी चाहिए कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तदोपरांत इन्होंने, या इनको, प्रदीप जी को किसी ने कुछ कहा होगा कि भाई तुम न जाने किस किस का इंटरव्यू ले रहे हो। अरे भाई, तुम्हारे घर में ही एक गायक है, क्या उसका इंटरव्यू आप नहीं ले सकते? तो पता नहीं कोई शर्म की वजह से या डर की वजह से या इस वजह से कि भाई इस उम्र में क्यों परेशान किया जाए, इस वजह से अभी जो 8-10 दिन हुए हैं, हिम्मत करके इसने मेरे से बात करी, तो मैं कहने लगा मन कि भाई जितना मैं कर सकूंगा और करूंगा, और मेरी अब भी ये इच्छा है कि मैं संपूर्ण रामायण, जैसे 10 दिन रामलीला की जाती है, मैं उसको पूरा करूं। हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या करते हैं लोग, सारी रामायण को तो नहीं गवा सकते, ना जागरण करा सकते हैं, तो क्या करते हैं वो कि उसमें, जैसे कि रामायण के 7 पार्ट्स हैं, 7 कांड हैं, तो क्या करते हैं कि सुंदर कांड उसको करा लेते हैं
और वो संपूर्ण हो जाती है रामायण। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं 10 के 10 दिन की जो रामायण है वो अपने उसमें गा के भी, चौपाई में भी इस तरीके से पेश करूंगा ताकि लोगों में जागृति हो और हमारे धर्म का जो है ना प्रचार हो। आज का जो हमारा स्पेशल शो था तो बाबूजी का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना था। बहुत सुंदर गजल बाबूजी ने गाई, और कल का जो आएगा, जो आप देखोगे वीडियो में, वो रामायण पे आधारित होगा। तो कृपया करके बाबूजी को भी फॉलो करें। अगर किसी मंच पे बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं, बड़े मंच पे। नंबर नीचे आ जाएगा आप लिखा हुआ। न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये जज्बा है, इसको आप आज आगे ले जाएं। हमारे देश के युवा हैं जो भी। अभी आप सुन रहे थे रामायण चौपाई से संबंधित, और आगे जो लगातार एपिसोड आते रहेंगे तहलका हरियाणा पे दिन प्रतिदिन। तो उसमें भजन, गजल, प्रत्येक तरह का संगीत समाया हुआ है इनमें। तो मैं अनुरोध करूंगा बाबूजी से कि आप समय देते रहे हमारे तहलका हरियाणा को, और हमारे दर्शक सुन के मंत्रमुग्ध हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करूंगा ये जो 10 दिन की रामलीला है जिसको मैंने शुरू किया है वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद कुछ मेरी अपनी खुद की रचनाएं हैं कि जो पब्लिक में पब्लिश नहीं हो सकी, न पता है। खुद की रचनाएं हैं, कथा, गजल, गीत, भजन। मेरे पास पूरा दीवान है अपनी खुद की रचनाओं का। वो एक एक दो दो करके वो भी मैं पेश करूंगा अगर सेहत ने साथ दिया तो। आपने बहुत बहुत कीमती समय दिया। आपने अपना इस समय बहुत कीमती है। और आज बाबूजी ने जो आप लोगों तक बातें पहुंचाई वो सुने, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।